जम्मू कश्मीर की सरकार ने अगर कुछ मंथ्स पहले ही ये पॉलिसी डिसीजन ले लिया होता तो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कल के दिन नहीं हो रहे होते। और तो और एज रिलैक्सेशन के लिए जो बच्चे हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं उन बच्चों को इस तरीके से दर बदर भटकना ना पड़ता। आज जो युवा सड़कों पर बैठा हुआ है और हंगर स्ट्राइक पर बैठा हुआ है वो सवाल पूछ रहा है कि अभी तक एज रिलैक्सेशन के लिए कुछ क्यों नहीं किया गया। उनका तो ये भी सवाल है कि आखिर हमारी एज रिलैक्सेशन की जो फाइल है वो है किसके पास। क्या वो हमारी फाइल जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है या हमारी ये फाइल जम्मू कश्मीर की सरकार के पास है। ये बड़ा सवाल पूछ रहे हैं वो सभी युवा जो सड़कों पर बैठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़े बड़े सपने जरूर दिखाए गए। उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह कहा था कि हम 1 लाख नौकरियों का वादा करते हैं, जब हम सरकार में आ जाएंगे जरूर यहां से हम बेरोजगारी को हटाएंगे। और ऐसे में काफी सारे युवाओं ने उनके ऊपर भरोसा किया और उन्हें वोट दिया, पर वो सपना एक साबुन के बुलबुले के जैसा हो चुका है जो फट रहा है। और ऐसे में दुख और गुस्सा उन सभी एस्पिरेंट्स के मन में है जिन्होंने वोट देकर यहां पर खुद की चुनी हुई सरकार को आगे लाया। ऐसे में नौकरियों की भूख क्या है ये सवाल आप उनसे जाकर के पूछिए जो बच्चे हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं और पूछ रहे हैं कि हमारी फाइल किसके पास है, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है या फिर जम्मू कश्मीर की सरकार के पास है। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम चर्चा करने वाले हैं उन सभी बच्चों के बारे में जिनका एज रिलैक्सेशन का मुद्दा अभी इस तरीके से गरमाया हुआ है कि वो लोग कल अपना एग्जाम देने जा रहे हैं, पर एज रिलैक्सेशन की कहीं पर भी कोई किरण दिखाई देती नहीं नजर आ रही। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पीर पंजाल न्यूज लाइन के एडिटर मौजूद हैं रोहन चौधरी। रोहन जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, धन्यवाद साक्षी जी। रोहन जी, जिस तरीके से इस इशू की अगर बात करें, सबसे बड़ा सवाल ये है जो आम जनता सोच रही है सबको देखते हुए कि आखिर ये मुद्दा है कितना पुराना है ये मुद्दा। देखिए, हाल ही में असेंबली सेशन हुआ। वहां पे जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम साहब ने एक चीज कही थी, शायद सभी को याद हो। उन्होंने कहा था कि क्या यार, ये मजाक हो रहा है। उन्होंने ये वर्ड यूज किया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो सच में ये सवाल उठता है कि क्या ये जम्मू कश्मीर के जो यूथ हैं इनके साथ मजाक हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले आपने जैसे बात की शुरुआत में कि 1 लाख नौकरियां देने का वादा था इनका 1 साल में। वो तो चलो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन अभी मुद्दे पे आते हैं जिस पे आपने कहा कि ये मुद्दा कितना पुराना है। देखिए, आज से नहीं, ये पहले से होता रहा है। जम्मू कश्मीर की अगर नजर मारी जाए, जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्पिरेंट्स हैं, जी जी। इनकी एज है यहाँ पे 32। यानी कि मैक्सिमम 32, इससे ज्यादा जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी स्टेट में अगर कंपेयर किया जाए तो कहीं 35 है, कहीं 37 है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 32 है। अभी इसको लेकर हर साल क्या होता है, जब ये अप्लाई कर दिया जाता है, जो ओवर एज हो चुके हैं, जो 32 से ऊपर हैं, 33, 34, 35, ये प्रदर्शन करते हैं। और हर साल क्या हुआ, लाइक मैं पिछले साल की एग्जांपल दूं तो पिछले साल भी ऐसा हुआ, प्रदर्शन हुए। जिसके बाद जब एग्जाम होना था उससे कुछ दिन पहले ही ऑर्डर आ जाता है कि एग्जाम को क्रैश कर दिया गया। जिसके बाद क्या होता है, फिर से जो वेबसाइट का पोर्टल है वो ओपन होता है बिल्कुल और जो 35 तक के थे वो अप्लाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस साल भी जम्मू कश्मीर की यूथ ने यही सोचा कि शायद ऐसा हो जाएगा, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ये अप्लाई किया गया। जिसके बाद जितने ओवर एज हो चुके थे, जो 32 से ऊपर हैं, उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आपने भी अभी दिखाया, और ये पिछले कुछ दिनों से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। जम्मू कश्मीर में इतनी बता दें कि कड़कती ठंड भी है, तब भी ये लोग रात भर वहां पे रहे और प्रदर्शन किया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार पर बोला जाता है ना कि कान के नीचे जूं जूं तक तक नहीं न रेंगती। रेंगना, बिल्कुल बिल्कुल। वहीं वहीं अगर जैसे आपने मेरे से पूछा कि अभी फाइल कहाँ पे है, तो जो हमें सोर्सेज से पता चला है, सबसे पहले तो 5-6 दिन पहले की बात है, जब एनसी ने फाइल अप्रूव कर दी। तनवीर सादिक ने ये एक ट्वीट करके बताया था कि एनसी कैबिनेट ने ये फाइल को अप्रूव कर दिया है, अभी ये एलजी के पास है।
जिसके बाद एनसी वालों ने बहुत सेलिब्रेशन की, लाइक एक तरह से बड़ी अचीवमेंट ले ली हो। लेकिन फाइल कहाँ फंस गई जाके, एलजी के पास। लेकिन इसके एक बाद एक भारतीय जनता एक पार्टी एक का एक भी एक ये भी एक सवाल, मैं उसके ऊपर भी आऊंगी जिस जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। पर एक सवाल ये भी है कि आखिर जिस तरीके से ये फाइल्स जाने आने का सिलसिला रहता है, और ये जो एग्जाम कल के दिन होने जा रहा है, जाहिर सी बात है कोई 3 से 4 महीने पहले इसकी एडवर्टीजमेंट तो निकली ही होगी। तो क्या तब जी। ये फाइल नहीं दी जा सकती थी? काफी समय था उस देखिए हिसाब से जम्मू प्रदर्शन, कश्मीर की सरकार के पास। साक्षी जी प्रदर्शन तब से चल रहा है। मैंने पहले भी बताया कि जब से ये इन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाली थी, जब ये 32 साल तक फिर से रखा गया, क्योंकि मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि बाकी की जो स्टेट्स हैं बिल्कुल। वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पर बाकी 35 से जितनी 37 स्टेट है, साल है कहीं जी। 35 है, कहीं 37 है, जी 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 जी। यहाँ पे 32 है। और 32 में क्या हुआ कि बाकियों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अभी लास्ट में जाके जब एग्जाम को एक हफ्ता बचा हुआ था, तब जाके एनसी कैबिनेट ने इस फाइल को अप्रूव किया। जिसके बाद आपका सवाल था कि ये फाइल है कहाँ पे है। मैं फिर से उसी मुद्दे पे आता हूँ, मतलब उसी बात पे आता हूँ, अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ। आपने पूछा था कि ये फाइल है कहाँ पे फाइल, है। जी जी जी। तो ये फाइल एलजी साहब के पास गई, जिसके बाद बीजेपी ने भी एक्स पे बताया था कि एलओपी ने एलजी साहब से रिक्वेस्ट की मुलाकात है की कि इस थी फाइल जी। पे अप्रूव कर जी दिया जी जाए। जी, बिल्कुल अभी ये बिल्कुल। फाइल एलजी साहब के पास गई, वहां पे जाके जो पता चला है, वहां पे उन्होंने एक क्वेरी लगा दी है इस चीज को लेकर कि इसके बाद जो एक्सपेंसिव होंगे, यानी कि देखिए कल एग्जाम है, आज फाइल उनके पास पहुंचती है। अभी ये एग्जाम को क्वैश करेंगे, एक महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, लाइक एक तरह से पोस्टपोन कर दिया जाएगा। तो ऐसे में खर्चा होता है। तो एलजी साहब का ये कहना है कि क्या ये खर्चा जम्मू कश्मीर की सरकार उठा पर सकती है देखिए, या खर्चे नहीं उठा खर्चे की सकती। आप बात कर रहे या हैं रोहन जी, एक चीज और भी रहती है कि काफी सारे बच्चों के द्वारा जब ये फॉर्म्स फिल किए जाते हैं, तब उस दौरान भी तो खर्चा होता है। क्या वो जिस तरीके से जितने सारे बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है, अलग अलग बच्चे के द्वारा फीस भरी जाती है, क्या उसके थ्रू इस एक्सपेंसेस को बैलेंस नहीं किया जा सकता? देखिए, बात तो वही है, जो खर्चा उठाया जाता है सरकार के द्वारा, ये उनके ही द्वारा जो फॉर्म भरे जाते हैं, अप्लाई किया जाता है, जो फीस होती है उससे ही ये जितना भी खर्चा होता है, जहाँ पे अलग अलग सेंटर बनते हैं, वहाँ सारी चीजें देखी जी जाती हैं, जितनी ड्यूटीज लगती हैं उनको पैसे दिए जाते हैं, जी वगैरह जी वगैरह। जी। तो इसके लिए तो निर्धारित हो चुके हैं ना कि 7 को होगा। अभी 7 को होगा, इसके लिए उन्होंने पैसे भी दिए होंगे, सारी चीजें हुई होंगी। लेकिन अगर ये 7 को एग्जाम क्रैश हो जाता है, तो वो तो एक तरह से वेस्टेज है। और उसके बाद फिर से वेबसाइट ओपन होगी, उसके बाद बाकी वाले अप्लाई करेंगे, फिर से जब बच्चे बढ़ेंगे तो नए सेंटर भी बनाने पड़ेंगे। तो एक तरह से ये बड़ा खर्चा आ जाता है, जिसको लेकर एलजी साहब ने ये स्टेट पे डाला हुआ है कि यदि आप खर्चा कर सकते हैं तो हम इसको अप्रूव कर देते हैं, पर यानी कि देखिए, क्वेरी इसमें डाली इसमें हुई है। रोहन जी। लेकिन अभी फाइल फिर से पहुंची हुई है जम्मू जी कश्मीर सरकार के जी पास। जी जी जी, ज- बिल्कुल बिल्कुल। पर इसमें और एक, इसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने बिल्कुल अभी चुप्पी साधी है और कहीं ना कहीं इंतजार चल रहा है। क्या लगता है जम्मू कश्मीर की सरकार ने जिस तरीके से इस पर अभी जाकर डिसीजन लिया, क्योंकि देखिए अभी आपने बोला कि कुछ ही दिन पहले की बात है, तो जाहिर सी बात है कि अगर जम्मू कश्मीर की सरकार चाहती तो इसके ऊपर पहले भी डिसीजन ले सकती थी। इसमें कितना लैक ऑफ सीरियसनेस देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने कहा जरूर था, या फिर पार्टी के ऊपर ही चले जाते हैं कि जम्मू कश्मीर के सीएम जब उन्होंने चुनाव लड़ना था, तब तो पार्टी के द्वारा बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि 1 लाख नौकरियां होंगी। पर जिस तरीके से आप ये कह रहे थे पहले कि हम लोग पिछले कई सालों से धांधलियां देख रहे हैं जब से एलजी साहब यहाँ पर आए हुए हैं, तो एक बड़ा सवाल तो ये भी बनता है कि आखिर उमर अब्दुल्ला सरकार इसके ऊपर जब पिछले कुछ महीनों में कुछ कर सकती थी, तब उनके द्वारा सीरियसनेस क्यों नहीं दिखाई गई? क्या लगता है? देखिए, ये हर बार का ड्रामा है ना, ये तो ड्रामा एक तरह से, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा। अभी ये 3 महीने पहले ही कर देते तो ये सरकार हाईलाइट में कैसे आती, लाइक सभी को क्रेडिट खाना होता है ना। जी 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 तो अगर ये 3 महीने पहले कर जाते तो ये क्रेडिट कहाँ से खाते। अभी लास्ट के जब, देखिए मैंने जैसे पहले एग्जांपल दी थी कि पिछले साल क्या हुआ, लास्ट के जब 10 दिन बचे फिर इनको याद आया नहीं 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 ये सब करना चाहिए। तो ये आज का नहीं है, ये हर बार का है। और लास्ट में जब प्रदर्शन ये भूख हड़ताल तक आ जाता है, फिर इन्हें होता है, क्योंकि जैसे आप बात करें कि 3 महीने पहले इनको चिंता क्यों नहीं थी। तो 3 महीने पहले अगर इनको चिंता होती तो ये जो मिनिमम एज इन्होंने 32 रखी होती, तो 32 का 35 नहीं करवा देते ये। मतलब सोचने वाली जी, बात है ना, सोचने तीन वाला महीने बात, पहले की बिल्कुल बात कर रहे बिल्कुल। हो। तो ये वहां पे एज क्राइटेरिया ही 35 रख देते तो इस तरह का झमेला नहीं पड़ता। अच्छा। इन्होंने रखी
32। जी, तो उसके बाद तो जाहिर सी बात है जो ओवर एज हो चुके हैं वो तो प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन तो करेंगे, जाहिर सी बात है। और कहीं ना कहीं चलिए, इनका प्रदर्शन भी मान्य है अपनी जगह, उनकी डिमांड भी जेन्युइन है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब नौकरी आपके पास होगी नहीं, तो फिर आगे आप अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस कर पाएंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर का युवा बेरोजगार बैठा हुआ है और चाहता है कि नौकरियां हमें मिले। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के खासकर युवाओं ने वोट जरूर दिए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस को, ये सोच के कि चलो ये 1 लाख नौकरियां लेकर आएंगे। पर नौकरियों का कहीं नामो निशान देखने को मिल नहीं रहा। पिछले समय की अगर बात करें, रोहन जी आपको याद होगा कि नायब तहसीलदार को लेकर भी एक बहस छिड़ी हुई थी। उसके बाद में फिर उसे क्वैश किया गया और कहीं ना कहीं कैट की तरफ से कहा गया कि जब तक अगला हमारी तरफ से कोई डिसीजन नहीं आता है तब तक इसे कैंसिल आउट कर दिया जाता है। पर अभी भी वो मुद्दा वहीं का वहीं अटका हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अगर चाहते तो फिर दोबारा से उसके ऊपर कुछ किया जा सकता था। और जाहिर सी बात है जब कोई चीज कोर्ट तक पहुंच जाती है तो काफी समय लग जाता है। ये ड्रामा है ना साक्षी जी, ये हर बार का ड्रामा है, हर नौकरी में ड्रामा है। जब एसआई का एग्जाम हुआ, आपने भी जी कवर बिल्कुल किया होगा, बिल्कुल आपके चैनल बिल्कुल ने भी इस चीज को बिल्कुल काफी बिल्कुल हाईलाइट किया था। बिल्कुल। जब एसआई की भर्ती चल रही थी, 28 साल इन्होंने मिनिमम एज रखी थी, जी लेकिन ये काफी देर बाद भर्ती आई है। तो इसके बाद कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स थे, वो सुनील शर्मा के घर के बाहर जी बैठ गए बिल्कुल थे। बिल्कुल वो बिल्कुल। बैठे रहे, इवन उन्होंने ये भी बोला कि हम एलजी सुनील शर्मा जी से बात कर चुके हैं, उन्होंने एलजी साहब से भी ये बात कर ली हुई है कि हम वहां पे कुछ ना कुछ करेंगे, और लास्ट तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये कोर्ट में मसला होता तो बात अलग हो जाती। इसी तरह से आपने पटवारी की बात की, ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले जब ये 2015 की बात करेंगे, माफ कीजिएगा, 2000 शायद 14 में ये हुआ था लास्ट में, बिल्कुल पटवारी का। तब भी इसी तरह का मसला बना था, तब भी कोर्ट में मामला गया। उसके बाद 5-6 साल ऐसे फंसे रहे। अभी की बात करें तो अभी भी यही देखने को मिलेगा। ये जम्मू कश्मीर में मैं बता रहा हूँ ना कि एक ड्रामा चल रहा है बच्चों के साथ। अभी इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालने की जरूरत है, जो कि हमारी सरकार के द्वारा नहीं निकाला जा रहा। अब सोल्यूशन की बात करें तो अभी कुछ समय पहले आपने भी जिक्र किया और पूरे सोशल मीडिया को अच्छे से पता है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हुए एलओपी सुनील शर्मा मिलने गए हुए थे और उन्होंने जी। कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर उनसे चर्चा भी की है। तो क्या लगता है कि उसके थ्रू कुछ हो सकता है? और जब इस तरीके का इशू लेकर भारतीय जनता पार्टी भी एलजी साहब के पास पहुंची तो एलजी साहब के मन में क्या चल रहा होगा, क्या लगता है? देखिए, वही मैं जैसे बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की, एलजी साहब की, उन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ लिया ना। उन्होंने क्वेरी डाल दी। तो अभी तो ये आ गई है एनसी के सर पे, जो एनसी की कैबिनेट बैठी है। अभी एनसी की कैबिनेट को डिसाइड करना होगा कि क्या स्टेट गवर्नमेंट इस पे खर्चा करने को तैयार है या नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात कॉन्सिक्वेंसेस की, तो अगर इस पर कुछ नहीं होता है तो इन सभी जो एस्पिरेंट्स बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर और उनके अंदर जो नौकरी की भूख है उसका क्या होगा? क्या होगा? क्या क्या सोल्यूशन क्या निकाला जा सकता है इसका? और कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या होंगे? देखिए, साक्षी जी, जब भी ये जब कोई यूपीएससी या जेकेपीएससी का एस्पिरेंट बनता है, तो अधिकतर इनका यही सपना होता है कि भाई हम यही करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। यानी कि जब तक उनकी एज लिमिट नहीं हो जाती, हम इसी पे ही पूरी तरह से ध्यान देंगे। अभी देखो, एक व्यक्ति जो 32 साल क्रॉस कर चुका है, अगर उसे ये पता चल जाता है कि 32 मेरे हो चुके हैं, मेरे से नहीं हो पाया, इसके बाद मैं कुछ और करता हूँ, कोई और जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ या कुछ और तैयारी करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन्हें पता है, क्योंकि परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, इन्हें पता है कि 32 के बाद प्रदर्शन करेंगे जी, नौकरी मिल जाएगी। तो ऐसे में ये ओवर एज होने के बाद भी तैयारी करते रहते हैं। अब इनका जो फोकस है अभी भी उसी तरफ है। तो ऐसे में क्या होता है, ये क्योंकि हर साल का मैंने शुरुआत में बताया कि इनका ड्रामा है। अभी ये 32 साल के हो चुके हैं, इसके बाद भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार कुछ ना कुछ करेगी। तो ऐसे में तो इनका तो साल भी वेस्ट हो गया, क्योंकि ये पता है कि अभी हो ही नहीं सकती जो चीज, उसके लिए भी इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं। अगर इन्हें पता है कि 32 क्रॉस हो चुकी है, तो अगर हो जाए कि 32 से ऊपर आपको नहीं मिलेगी, तो शायद किसी और चीज की तैयारी करें। लेकिन जब पता है कि भाई इस तरह का हो सकता है, प्रदर्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार हेल्प कर देगी, तो ये जो यूथ है ये वहीं लगा रहता है। तो देख, और ऐसे में जाहिर सी बात है नुकसान है, क्योंकि अपने गोल को वो सेट नहीं कर जी पाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इससे एक चीज तो समझ आ जाती है कि इसमें अगर लॉस होगा
नुकसान होगा तो और किसी का नहीं बल्कि इन एस्पिरेंट्स का ही होने वाला है, जो उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं उनके जज्बात भी जायज़ नज़र आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने सोचा कि पिछले साल की हम लोग चलिए उमर अब्दुल्ला सरकार को वोट दे देते हैं, कोई हमारे यहाँ से ही निकल कर आएगा, हमारी नुमाइंदगी करेगा और जाके हमारे सपने पूरे करेगा। पर चलिए बुलबुला तो फूट चुका है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रोहन जी, आपने हमारे साथ इस चर्चा में एक ज़रूरी और कीमती समय अपना व्यक्त किया, जाहिर किया हमारे साथ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी जी। एक और चीज ऐड जी बिल्कुल, करना जरूरी बिल्कुल है बिल्कुल कि इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या जी। है। सोल्यूशन, हाँ मैंने आपसे पूछा भी था जी, जरूर जरूर। जी हाँ, वो बात थोड़ी आगे चलेगी। परमानेंट सोल्यूशन की बात ये है कि सरकार को ना एक निर्धारित कर लेना चाहिए। शुरुआत में ही हमने बात की थी कि बाकी स्टेट में क्या है, 35 है, बाकी स्टेट्स में 37 है। जी बिल्कुल। हमारी स्टेट में जितना मेरी जानकारी में है 32 सबसे कम है। जी तो या तो ये निर्धारित कर दे कि 32 है, 32 के बाद 35 नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये वही ना, अपनी वोट बैंक की राजनीति चमकाने के लिए, अपने आप को महान बताने के लिए इन्होंने ये जो सो कॉल्ड ये जो अप्रूवल दे दिया, जी जी लेकिन सोल्यूशन नहीं निकला कोई भी। या तो पहले से निर्धारित कर लें। अभी देखिए इस बार जो प्रदर्शन हो रहा है, अगर इनका कुछ नहीं बनता तो आने वाली जो पीढ़ियां होंगी ना, उनको एक तरह से सीख मिल जाएगी कि भाई 32 के बाद हमारा कुछ नहीं बनने वाला। ये पहली चीज। या दूसरा परमानेंट सोल्यूशन है कि आप 35 कर दो या 37 कर दो। 37 नहीं करना चाहते 35 कर दो। 3 साल और मिल जाए, जितने भी यूथ हैं वो अपनी तैयारी कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हर साल इस तरह का ड्रामा चलता रहा कि ये 32 निर्धारित करेंगे, बाद में प्रदर्शन होगा, फिर 3 साल बढ़ा देंगे, तो ये चीज कभी खत्म नहीं होने वाली। तो स्टेबल कुछ नहीं होगा। जी वो तो है बिल्कुल। चलिए उम्मीद लगाते हैं कि इन युवाओं के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ निकल कर सामने आए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम लोग खुद भी युवा हैं और एक दूसरे का साथ देना तो थोड़ा बहुत बनता है। शुक्रिया रोहन जी, आपने हमारे साथ अपना कीमती वक्त जाहिर किया, धन्यवाद। और इसी के साथ देखिए एक चीज समझ में आती है कि सरकार का अपनी जनता के प्रति सीरियसनेस होना, और वो भी टाइमली सीरियस होना, कितना ज्यादा जरूरी है। आज ये जो इतने सारे युवा सड़कों पर बैठे हुए हैं, हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, उनकी भूख का अंदाजा कोई दूसरा लगा सकता है, वो भी वही जो खुद उनकी तरह बेरोजगार हो, जो सरकार से उम्मीद लगाकर बैठा हो। जरा सोचिए, आपने उम्मीद लगाई सरकार से, आपने सोचा कि चलिए ये तो कह रहे हैं कि हम 1 लाख नौकरियों का वादा करेंगे आपके साथ और इस वादे को पूरा भी करेंगे। हमारी सरकार आने के बाद आप लोगों के लिए हम 1 लाख नौकरियां लेकर आ रहे हैं, पर सरकार आए हुए 1 साल हो चुका। 1 लाख नौकरियां आना तो चलिए दूर की बात है, पर जब ऑलरेडी नौकरियां निकली हुई थी उसके लिए भी ये सरकार स्टैंड ले पाई? जवाब है नहीं। उम्मीद की जाती है कि इन नौजवानों के लिए जरूर कुछ किया जाए। अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा और देखते रहिए इसी तरह की खबरों के लिए द अर्थ न्यूज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही।